आज अदालत के अहकामात के मुताबिक जो है उनको शामिल तफ्तीश करना था बुशरा बीबी को। वो उन केसेस में 26 नवंबर के बाद जो हुए उन केसेस पे अदालत के डायरेक्शन के बाद पुलिस उनको शामिल तफ्तीश के लिए करने के लिए आई, लेकिन एकदम किसी जगह से कोई डायरेक्शन या आई तो वो गोली की तरह तीर की तरह वो कमरा अदालत से निकले। बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश अदालती अहकामात के बावजूद नहीं किया गया। और इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई है मेरी, दो के बहुत लंबी मुलाकात नहीं हुई, मुख्तसर मुलाकात थी, लेकिन उस दौरान मैंने उनको जो है वो डेवलपमेंट से जो सियासी महाज में हैं या जो सोशल मीडिया पे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनका भी बताया है। मैंने उनको इमरान रियाज साहब का जो एक तकलीफ दे सफ़र है जो उन्होंने किया और कासिम सूरी साहब की हेल्प उसमें जैसे बयान किया जा रहा है उससे भी मैंने उनको इन्फॉर्म किया। और आज भी जानबूझ के बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं होने दी गई और मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़्यादती की बात है और इन स्पाइट ऑफ द ऑर्डर जो है वो इस चीज़ को अदालती अहकामात के बावजूद भी जो है वो नहीं कंसिडर किया जा रहा है। अच्छा फैसल चौधरी साहब, आज खान साहब को जब आपने एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब के हवाले से बताया कि जिस तरीके से वो पहाड़ के ज़रिए बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया, कासिम सूरी साहब ने जिस तरह से उनकी हेल्प आउट किया, खान साहब का क्या रिएक्शन था, क्या रद्द-ए-अमल था खान साहब का जब आपने बताया तमाम तर सरकार? खान साहब ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान की तरह जिस तरह से हम सब का रिएक्शन है तो उन्होंने भी इस बात पे तो शुक्र अदा किया, वो अपनी जान बचा के निकले और इसके साथ अफसोस का इजहार किया कि इतने जो लोग हैं इतने आला पाए के लोग जो उनकी है वो इस तरह से जो हैं वो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा है। मैंने उनके साथ साथ जो फ़हीम खान साहब के साथ एक मामला चल रहा है या हमारे अली मादर शेख साहब के साथ जो चल रहा है वो भी मैंने बयान किया कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। कुछ लोग वैसे हैं जो हमारे जैसे खान साहब ने आपको पता है ट्वीट में भी कहा है कि वो हमारे बन के हमारे बनते हैं कि लेकिन वो हमारे हैं नहीं, तो उसकी वजह से पार्टी में रिफ्ट क्रिएट करते हैं और इस वक्त जब पार्टी को ज़रूरत है इत्तेहाद की वो नफाक पैदा करते हैं तो इस पर वो पहले भी इनको रिजेक्ट कर चुके हैं और ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि जो राजा जैसे किरदारों को खान साहब ने डिसऑन कर दिया आज। मैं समझता हूँ कि जब जबरान ने जैसे कल कहा है कि हम जिनको ओन नहीं करते हम उनको डिसऑन क्यों करेंगे। कभी भी ये जिनका नाम लिया आपने ये ना हम इनको ओन करते हैं, इनको कभी भी ओन नहीं किया, हम डिसऑन करते हैं। और जो ख़ास कर खान साहब की फैमिली के ऊपर कीचड़ उछालते हैं जो अकाउंट्स जो यूट्यूबर्स या जो मैं समझता हूँ कि उनका सोशल बाइकआउट करना सोशल मीडिया बाइकआउट करना ये पीटीआई के हर वर्कर के ऊपर ये लाजिम है, क्योंकि अगर हमारे कायद की हमारे लीडर की फैमिली को निशाना बनाया जाएगा और इन अकाउंट से और चाहे वो जो भी हो हम उन अकाउंट्स के ऊपर बिल्कुल जो है हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो खान साहब की फैमिली को बुरा भला कहता है या उन पर कीचड़ उछालता है तो वो उनका निशाना बरह रास्त खान साहब है। ये जानबूझ के एक मामला किया जा रहा है, खान साहब की ज़ात निशाना है और ये अपोजिशन का एजेंडा है कि उनकी फैमिली को जो है मुख्तलिफ चीज़ों पर स्कैंडलाइज करके खासकर बुशरा बीबी के खिलाफ जो प्रोपगेशन की जाती है वो उसका टारगेट इमरान खान साहब। अच्छा फैसल चौधरी साहब, जुनैद अकबर खान साहब ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे और अब की बार एक अनोखा एहतजाज ये होगा कि जो पंजाब या दीगर सूबों से आने वाले रास्ते हैं KPK की जानिब उनको बंद कर दिया जाएगा। खान साहब के इस हवाले से क्या कहना था? देखिए जुनैद अकबर खान एक इनोवेटिव आदमी है। अभी हतमी तौर पर 8 फरवरी से पहले हम आपको लामल देंगे। जो जुनैद साहब ने कहा है वो भी कंसिडरेशन में है, सियासी मामलात भी हैं, सियासी हल भी हैं। हमारे पास काफ़ी सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं। अंग्रेज़ी में ट्रम्प कार्ड्स का ये नहीं मतलब होता कि सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प कार्ड नहीं कह रहा हूँ, ट्रम्प कार्ड्स होते हैं यानी हमारे पास और भी ऐसी तुर्क का पत्ता। शुक्रिया, आपने मुझे ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। ये तुर्क का पत्ते हमारे पास काफ़ी हैं और हम वो इस्तेमाल भी करेंगे, इसमें ये भी है। और हम आप देखेंगे PTI इस बार अकेली नहीं होगी। PTI कोशिश करिए कि पूरे मुल्क को साथ लेके चलें और क्योंकि मैंडेट मुल्क का चुराया गया है, सिर्फ PTI या इमरान खान का नहीं चुराया गया, ये लोग मुल्क की आवाम ने मैंडेट दिया है। तो ये 8 फरवरी को वनडे मैच होगा या फिर उसी दिन आप लोग ये नेक्स्ट लाइमल दे सकते हैं? अभी सीरीज़ शुरू होने दें तो फिर आपको शेड्यूल भी देंगे। बिल्कुल जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम जिनके हम सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान बतौर रियासत जिन मुआहदों की सिग्नेटरी है उन पर मुकम्मल अमल किया जाएगा और हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का नोटिस लिया जाएगा और इसमें अदालतें अपना किरदार अदा करेंगी। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर के साथ बिल्कुल यकजहती करते हैं
कोर्ट पैकिंग नहीं होनी चाहिए, बाहर से जजेस ला के इम्पोज नहीं करने चाहिए। उससे इस्लामाबाद पिंडी के लोगों जो वकीला हैं वो रजिस्ट भी करेंगे और ये मामला जो है वो अगर खुश उसलूबी से तय नहीं हुआ तो इसमें मामला ख़राब होंगे। ऑलरेडी अदालतों के मामला 26वीं तरमीम के बाद दिगरगू हैं और निज़ाम अदल तहस नहस हो चुका है और इसको मज़ीद तहस नहस करने की प्लानिंग है, जो कि 10 साला आमराना एक दौर को तवालत देने के लिए सोचा समझा मंसूबा है और ये भी लंदन प्लान का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि असम्बलियों में, सेनेट में फ़ौरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और दीगर जमातों को जो रिजर्व सीटें हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक वो अलॉट की जाए और हाउस मुकम्मल किया जाए। सेनेट में केपी की रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल की जाए। वहाँ पे जानबूझ के इन हाउसेस को, पार्लियामेंट को नामुकम्मल रख के जो काले कवानीन पास किए जा रहे हैं वो ना आइन के मुताबिक है, ना उनकी बुनियादी जो हमारे शहरी हकूक़ हैं उनके ख़िलाफ़। वो 26वीं तरमीम हो या दूसरे कवानीन हो, ये सारे कवानीन जानबूझ के इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से इनकम्प्लीट हाउसेस से पास मंजूर करवाए गए हैं, जो कि किसी तौर पे भी कानूनन तौर पे या आइनी तौर पे उनको ठीक नहीं समझा जा सकता। ये आइन और कानून की शदीद खिलाफ वर्जी है। हमारी रिजर्व सीटें और केपी प्रोविंस जो कि पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सूबा है और वेस्टर्न बॉर्डर में 1500 किलोमीटर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ डायरेक्ट लिंक है और जो वहाँ पे दहशत गर्दी के मसाइल हैं उनसे निपटने के लिए ज़रूरी है कि हाउसेस में और अपर हाउस में, सेनेट में उनकी रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई वांट टू ड्रा द इंटरनेशनल वर्ल्ड्स attention towards this issue that in Pakistan intentionally election and a fraud has been played on the electoral process, on the constitution and the law, and the house and especially the upper house has been kept unrepresented from the KP. The Senate elections have been withheld in spite of passing of almost 1 year of the general elections. The reserve seats have not been allocated to Pakistan Tehreek-e-Insaf in spite of the Supreme Court order which categorically awarded these seats as per the law and the constitution to PTI, and we demand that these seats be allocated and the Senate elections be held forthwith without any further delay. Thank you, sir. तो उनसे तो डर से बात हो नहीं सकती ना। जो पिका मंजूर करेंगे उनके साथ क्या बात होगी। जो 26वें आईनी तरमीम मंजूर करेंगे तो ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल अपोजिशन में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बैठे वाली सियासी कुव्वतें हैं उन्हीं को इंडल्ज किया जाएगा और इंडल्ज किया जा रहा है। हमारी सियासी टीम जो है असद उमर साहब हों, हमारे यूब साहब हों या दीगर मुज़ाकराती कमेटी के अरकान हों, वही सियासी मुज़ाकराती टीम है। इसमें हम अपने साथ जो सियासी जमातें हैं जो कि अपोजिशन में हैं या पार्लियामेंट के बाहर भी हैं तो हम उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं और ये एक नेशनल एजेंडा है। ये किसी पार्टी का या किसी शख्सियत का एजेंडा नहीं है। हम लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली कर। थैंक यू सर।